कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। एक और लोगों की जान जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ घरों में कैद होने की वजह से अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई है। ये अब तक की सबसे बुरी त्रासदी है। वैसे तो कोरोना की वजह से दुनिया भर की इकॉनमी रेंगती नजर आ रही है। भारत का हाल भी बाकी देशों से अलग नहीं है, लेकिन इस माहौल में भी भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल चीन में काम कर रही करीब 1000 कंपनियां अब भारत में मौके की तलाश कर रही हैं। कोरोना वायरस के कारण चीन में विदेशी कंपनियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस माहौल में लगभग 1000 विदेशी कंपनियां भारत में एंट्री की सोच रही हैं। इनमें से करीब 300 कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाने का पूरी तरह से मूड बना चुकी है। इस संबंध में सरकार के अधिकारियों से कंपनियों की बातचीत भी चल रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर कंपनियों ने भारत में कारोबार लगाया तो देश के हजारों लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। ये 300 कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल्स और सिंथेटिक फैब्रिक्स में काम करती हैं। अगर सरकार की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस रहा तो ये चीन के लिए बड़ा झटका होगा। इसके साथ ही चीन के हाथों से मैन्युफैक्चरिंग हब का तमगा छिन जाने का खतरा मंडराने लगेगा। केंद्र की मोदी सरकार लगातार विदेशी निवेशकों को लुभाने में जुटी है। इसके लिए सरकार ने कई बड़े ऐलान भी किए हैं। बीते साल कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 25.17% कर दिया गया था। वहीं नई फैक्ट्रियां लगाने वालों के लिए ये टैक्स घटकर 17% पर ला दिया गया है। यह टैक्स साउथ ईस्ट एशिया में सबसे कम है। भारत के लिए शानदार मौका हो सकता है। मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही मेक इन इंडिया का नारा दिया था और इसकी वजह से कई सारे कदम भी उठाए गए हैं, जिससे विदेशी कंपनियां भारत आकर काम करें। सरकार ने मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी मैट में राहत दी है। कंपनियों को अब 18.5% के बजाय सिर्फ 15% की दर से मैट देना होता है। दरअसल मैट उन कंपनियों पर लगाया जाता है जो मुनाफा तो कमाती हैं, लेकिन रियायतों की वजह से इन पर टैक्स की देनदारी कम होती है। मल्टीनेशनल कंपनियों के चीन से बाहर फैक्ट्री लगाने की संभावनाओं को देखते हुए कई राज्य सरकारें पहले ही एक्टिव हो गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI को आकर्षित करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकारें फैक्ट्रियों के लिए जमीन तलाशने का काम कर रही हैं और बिना परेशानी कारोबार लगाने संबंधित कई नए नियम भी लागू कर रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो चीन का मैन्युफैक्चरिंग हब वाला तमगा भारत को मिल सकता है।